एक समय की बात है। एक सुंदर महल में बारबी नाम की एक दयालु राजकुमारी रहती थी। उसके सुनहरे बाल थे जो सूरज की रोशनी में चमकते थे और दिल में साहस से भरी हुई थी। एक दिन बारबी अपने महल के अटारी में खोजते हुए एक जादुई शीशा पाई। बहुत धूल और मकड़ी के जाले में छिपा हुआ यह शीशा अचानक से चमकने लगा। बारबी ने शीशे को साफ किया और देखा कि उसमें एक छोटी सी परी फियोना फंसी हुई थी। ओह, शुक्र है, फियोना ने खुशी से कहा। मैं कई सालों से इस शीशे में फंसी हुई हूँ। कोई मुझे आजाद करने वाला नहीं आया। बारबी ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो फियोना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे बताओ क्या करना है। फियोना ने बताया कि उसे आजाद करने के लिए बारबी को पूरे राज्य में 3 जादुई रत्नों को ढूंढना होगा। ये रत्न उस शैडो क्वीन के जादू को तोड़ने के लिए जरूरी थे जिसने फियोना को फंसाया था। बारबी ने साहस के साथ वादा किया कि वह इन रत्नों को ढूंढेगी और फियोना को आजाद करेगी। तो बारबी और उसकी प्यारी कुत्ते स्पार्कल ने अपनी यात्रा शुरू की। वे एक जादुई जंगल से होकर निकले जहां फूल चमकते थे और नदियां जैसी ही जड़ी हुई थीं। बहुत जल्दी स्पार्कल ने पहला जादुई रत्न पाया जो एक चमकते हुए झाड़ी के नीचे था। बारबी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा किया स्पार्कल, अब हमें 2 और रत्न ढूंढने हैं। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए कई चुनौतियों का सामना करते गए। उन्होंने एक जादुई नदी को पार किया और कुछ बात करने वाले पेड़ों से पहेलियां हल की जिनसे उन्हें अगले रत्न का रास्ता मिला। लेकिन जब वे शैडो क्वीन के काले महल के पास पहुँचे तो बारबी थोड़ी घबराई हुई महसूस करने लगी। शैडो क्वीन का रूप सामने आया। उसका वस्त्र काले बादलों जैसा था। तुम सोचती हो कि तुम मेरा जादू तोड़ सकती हो? उसने घृणा से कहा। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन बारबी ने डटकर जवाब दिया, मैं दया और साहस पर विश्वास करती हूँ और यह किसी भी जादू से ज्यादा ताकतवर है। 3 रत्नों की शक्ति से बारबी ने एक चमकदार रोशनी फेंकी जिससे शैडो क्वीन का जादू टूट गया। शैडो क्वीन गायब हो गई और फियोना को आजादी मिल गई। वह शीशे से बाहर उड़कर आई, उसकी चमकदार पंखों के साथ हवा में नाचते हुए। बारबी और स्पार्कल खुशी से चिल्लाए क्योंकि जादुई राज्य फिर से अपनी पूरी सुंदरता में खिल उठा था। फियोना ने बारबी को एक सुंदर उपहार के रूप में शीशे को एक जादुई यादगार में बदल दिया जो उनकी साहसिक यात्रा की याद दिलाता था। बारबी को अब यह समझ में आ गया कि दया, साहस और दोस्ती से कोई भी चुनौती जीती जा सकती है। फिर बारबी और फियोना महल में लौट आईं और दोनों जानती थीं कि जब वे साथ हों तो कोई भी समस्या हल हो सकती है और वे हमेशा के लिए खुशी-खुशी रहने लगीं। Please subscribe and press the bell icon to get the latest videos.